हरे कृष्ण, सबका स्वागत है। और 2 दिन आपको गीता में हम लोग कंटिन्यू रख पाए नहीं, तो माफ़ करिएगा। और वो वृंदावन जाना पड़ा था। हमारे भुवनेश्वर प्रभु जो हैं श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, जो 50 साल से सेवा कर रहे हैं, और उन्होंने अपना शरीर त्याग किया था। तो मेरी बहुत इच्छा थी वहाँ जाके उनका दर्शन लेके, तो मैं वहाँ गया था वृंदावन 2 दिन। हरे कृष्णा। तो हम सब हमारे कोर्स को चालू करेंगे, और भुवनेश्वर प्रभु के बारे में मैं जो ऑफरिंग है वो कुछ दिनों में देने वाला हूँ, जो आपको मेरे फेसबुक आईडी से अपडेट आ जाएगा। हरे कृष्णा। तो हम लोग तीसरे अध्याय में थे, और तीसरे अध्याय में जो हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसके चार भाग थे, राइट? 4 भाग थे। पहला भाग क्या था? कर्म संन्यास और कर्म योग। क्या करना है प्रभु आप बताइए, क्योंकि बुद्धि योग आपने बता दिया, और बुद्धि योग में क्या क्या आता है? भक्ति की बात आती है, और निष्काम कर्म योग की भी बात आती है, क्योंकि वो खिंचाव आपको लेके जाएगा। दोनों भी स्थित प्रज्ञ की तरफ अग्रसर है, और स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे उस कार्य को करते हुए। आसक्ति नहीं रखेंगे तो अपने आप स्थित हो जाइएगा। ठीक है, बहुत सुंदर चीज हमने देखा। फिर उसके बाद क्या देखा हमने? भगवान ने यज्ञ करने का महात्म्य बताया कि कैसे यज्ञ करना चाहिए। अर्जुन, जो हमारे कर्तव्य हैं उनमें यज्ञ भी आते हैं, तो जो देवताओं से हमें मिलता है तो उन्हें वापस देना चाहिए, नहीं तो अन्यथा हम क्या कहलाएंगे? चोर कहलाएंगे। तीसरा क्या था? उसके बाद यज्ञ में भगवान अर्पण करके खाने की भी बात करते कि यज्ञ शिष्टा आसीना संतो मुच्यंते सर्वकिल विषय भूंजते थे तो घम पापा ये पचंते आत्म कारणात्। जो आत्म कारण के लिए खाते नहीं, खुद के लिए खाते हैं, वो क्या खाते हैं? अघम पापा, सिर्फ पाप खाते हैं। और जो यज्ञ यानी भगवान विष्णु को अर्पण करके खाते हैं, वो क्या खाते हैं? सिन्हा संतो। संतो यानी वहां पे भक्तों की बात की गई। और आपको याद होगा जिस दिन हमारे भुवनेश्वर को शाम में प्रयाण किए, सुबह मैंने पता नहीं कैसे उन्हीं के बारे में आपको 2-3 कथाएं बता दी थी। बहुत सारे उनके मैं बताऊंगा, बहुत ही स्पेशल डिवोटी थे वो। अंत में उन्होंने 2 महीना निर्जन भजन किया, खाना नहीं खाया, त्याग कर दिया था। केवल भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हुए उन्होंने त्याग किया है। हरे कृष्ण। बोले भुवनेश्वर प्रभु की जय। वो मैंने फेसबुक में गुरुदेव लिख दिया, तो उनको लगा मेरे गुरुदेव उनको सब बोलते थे। गुरु महाराज मेरे अलग हैं, गुरुदेव जो हैं उनको डीटी किचन में ऑलमोस्ट 45 साल से सेवा कर रहे थे। तो वो भी डीटी किचन में जाता था, तो जो भी होता था उनकी अनुमति से होता था, तो उन्हें सब गुरुदेव कहते थे। तो मैं जब नया नया गया तो मैं उनको भुवनेश्वर प्रभु बोल दिया, मुझे नहीं मालूम था। तो मुझे ऐसा देख रहे थे, तो सब भी मुझे देख रहे थे, मुझे फिर भी नहीं समझा क्या गलत बोल दिया मैंने। तो बोलता है, you should not call your God brother of your spiritual master with his name। मतलब अपने गुरु महाराज के गुरु भाई को उनके नाम से नहीं पुकारना चाहिए। जैसे हमारे घर पे चाचा इत्यादि होते हैं ना बड़े, तुम नाम से नहीं पुकारते, उनको चाचा कहते हैं, कुछ और वर्ड होता है। तो मैंने बोला देन हाउ आई कॉल यू, मैं आपको बुलाऊं कैसे? आई आस्क्ड देम। फिर लोगों पूछा क्या बोलना है, तो बोलते अरे हम लोग गुरुदेव बोलते, तू भी गुरुदेव बोलते। तो बोले यस गुरुदेव, दैट्स लाइक अ गुड डिवोटी। भुवनेश्वर प्रभु की जय। तो फिर हमने वो देखा यज्ञ शिष्टा सीना संतो वाला। फिर उसके बाद तीसरे पार्ट में भगवान क्या समझाते हैं? उदाहरण स्थापित करिए। अगर आप ऑलरेडी भक्ति योग के स्तर पे हैं, निष्काम कर्म योग के स्तर पे हैं, फिर भी सकाम कर्मी और कर्म कांडियों के लिए भी आप क्या करिए? अपने उदाहरण को प्रस्तुत करिए, क्योंकि आप करेंगे तो नीचे वाले उसको केवल अनुगमन करेंगे। यदि यदि श्रेष्ठ तत्तदेवी तरुजना सयत प्रमाणम गुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। नीचे वाले आपकी तरह करेंगे। आप अच्छे माता बनिए, अच्छे पिता बनिए, तो स्वाभाविक आपके बच्चे भी क्या बनेंगे? अच्छे माता पिता बनेंगे। आप रोमांटिक हीरो हीरोइन बनेंगे तो वो क्या बनेंगे? वो भी रोमांटिक हीरो हीरोइन बनेंगे। फिर उनके वर्ण संकर पैदा होंगे, फिर वर्ण संकर पैदा होंगे, तो ऐसे कार्य का वो कौन पाप लेगा? भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं अगर ऐसा मेरा कर्तव्य न करूं तो मैं वही वर्ण संकर का कारण बनूंगा। इससे भगवान इंडिकेट कर रहे हैं कि जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, या जो जिम्मेदार वर्ग है, वैदिक वर्ग, अगर वो अपने कर्तव्यों को न करे तो क्या होगा? वर्ण संकर पैदा होंगे। अगर वर्ण संकर समाज में दिख रहे, इसका मतलब आप इनडायरेक्टली क्या समझ सकते हैं? ब्राह्मण और क्षत्रिय अपना कर्तव्य नहीं कर रहे हैं। तो अगर घर में कुछ गड़बड़ है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आदर्शों का कमी है। आज भी जैसे
बहुत सारे ऐसे आज भी घर हैं जो जॉइंट फैमिली है, बहुत सारे लोग रहते हैं एक साथ, 50-60 लोग रहते हैं, लेकिन हमेशा देखिए डिसिप्लिन रहेगा। कौन किसकी बात सुनता है, हायरार्की बना हुआ रहता है। ऐसा नहीं कि नहीं मुझे लगा, सबको मुझे लगा, तो सब टूट जाएगा। और वो जो अर्जुन की चिंता थी कि सब टूट जाएगा, वो कब होगा? जब आप अपने आदर्शों से काम नहीं करिए। अगर आप क्षत्रिय हैं, आप युद्ध से मर के भी आगे नहीं चलेगा, आपको माना जाएगा ना। भाग के आए, बोले मैं बहुत अच्छे से भाग के आया, मैंने मेरा गाड़ी यहां से निकाला तो लोग बोले जब तू खुद डरपोक तो हमारा घर क्या संभालेगा? तो भगवान कह रहे अर्जुन तू तो क्षत्रिय भी है और तू गृहस्थ भी है, तू संन्यास की बात क्यों कर रहा है? कर्तव्य कर, मर भी गया चले जाएगा, वैसे भी चले जाएगा, मतलब तू जीते ना जीते। कर्मयोग की दृष्टि से भी तुम हार गए तो भी चलेगा। पहले कर्मकांड की दृष्टि से कहा था, सकाम से कहा था कि तुम हार गए तो भी क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा, मर भी गए तो। अभी वो करे नहीं, कर्तव्य करते करते मर गए तो आदर्श से मरा, इसलिए क्या हो जाएगा? ये स्वीकार है, अन्यथा तुम्हें वो पाप लगेगा। अब याद रखो, हम लोग निष्काम कर्म योग से भक्ति की तरफ जो बीच में ज्ञान प्राप्त होता है वो भी हमें प्राप्त होने वाला है। अब उसका जो थोड़ा सा ज्ञान है, जो ज्ञान को रोक सकता है, जो हमारा शत्रु है, उसका चर्चा आज के सत्र में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर वो 36वें श्लोक से 43 श्लोक हमारे बचे हैं, उस श्लोक में अगर समय बचता है तो हम चौथे अध्याय में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्ण। तो अर्जुन जो है 36वें श्लोक में सवाल पूछते हैं, क्योंकि भगवान फिर धर्म की भी बात करते हैं कि परधर्म भयावहा, तुम दूसरों का धर्म मत करो। तुम क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय का कर्तव्य करो, जो सन्यासी हो सन्यासी करके। सन्यासी कभी भी तलवार उठा के किसी को नहीं मारता, क्योंकि वो किसका कर्तव्य है? क्षत्रियों का। लेकिन समाज में अगर क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य अपने कर्तव्य न करे तो वो सन्यासी फिर वो तलवार उठा सकते हैं, जैसा अगस्त्य मुनि ने किया था। जैसे परशुराम ब्राह्मण होते हुए भी उन्होंने क्या किया? शस्त्र उठा के क्षत्रियों का काम किया, तभी क्षत्रिय काम नहीं कर रहे थे। तो जब नीचे वाला चीज करप्ट हो जाए तो ऊपर वाले को कर्तव्य हो जाता है। और जब ये सारा वर्णाश्रम हिल जाता है तो फिर कौन आते हैं? स्वयं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब भी धर्म की ग्लानि होगी तो अर्जुन में आ जाता। तो ये हायरार्की है। ऐसा मत सोचो कि ये सब ऐसे ही चल रहा है, नहीं नहीं नहीं, परफेक्ट सब ढंग से चल रहा है। आपकी सोच भले ही ढंग से ना चल रही हो, इस दुनिया के बारे में आपकी जो सोच है वो भले ढंग से ना चल रही हो, लेकिन दुनिया ढंग से चल रही है। हमारा काम है भगवान को मदद करना। मदद क्या करना, मतलब भगवान की इच्छा में इच्छा मिला के अपना स्थान बना लेना उनके हृदय में। और क्या उनकी इच्छा है, वर्णाश्रम चले, धर्म चले, भक्ति चले, लोग मार्ग में जुड़े और अंत में भक्ति का रस आस्वादन करके मुक्त हो जाए। तो इस स्थापना में प्रभुपाद जी ने अपने सेवा किया, उनके शिष्यों ने सेवा किया। भुवनेश्वर रूप 45 साल डीटी किचन में सेवा की। डीटी किचन में गर्मी हो ठंडी हो वो सेवा करते ही थे। और एक फॉरेन बॉडी के लिए इंडिया में लोग बोलते थे फॉरेनर है फॉरेनर, लेकिन वो कभी नहीं देखते कि 50 साल इतना सेवा किया। हमारा इंडियन तो 2 मिनट भाग जाता है किचन फॉरेन इंडियन नहीं है, गुरु के प्रति समर्पण का भाव है। ये तो सौभाग्य है किसी को समर्पण करने का भाव आ जाए, वो तो मतलब ऐसी तर जाएगा। मत प्रसादा तरिष्यसि, तर जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि पर धर्म भयावह, दूसरों का धर्म मत करो, उससे अच्छा है कि तुम तुम्हारा ही धर्म करो, अगर कच्चा हो जाए तो भी चलेगा। ठीक है, 36वां श्लोक के लिए तीसरा अध्याय का साथ में कहिए। अर्जुन उवाच अतकेन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। मतलब अब यहां पे क्या हो रहा है, अर्जुन कह रहे हैं कि ये नीचे जाने की इच्छा नहीं है। जो निष्काम के नीचे की जो बात हो रही थी, मुझे जाने की इच्छा नहीं है, पर ऐसे लगता है अब ऊपर भी जो उठ रहे हैं ना, कहां से? निष्काम से ज्ञान समझते हुए भक्ति की तरफ भी जो आप उठने की बात कर रहे हैं प्रभु, वो बड़ा मुश्किल है।
क्यों मुश्किल है? क्योंकि निष्काम में चलो जो फल है वो तो आसक्ति छोड़ दिया, तो दुख जो है आना जो है दुख वो खत्म हो गया। परंतु मेरी जो अनेक जन्मों से आने वाली वासनाएं हैं जो अभी तक छूटी नहीं है, वो प्रभु वासनाओं को, सभी वासनाओं में श्रेष्ठ काम वासना, काम यानी सब कुछ भोगने की जो वासना है, इसको क्या कहते हैं? काम वासना। काम वासना केवल सेक्स लाइफ नहीं होता, ये इंद्रिय भोग है। यानी ये जैसे आप अभी रूम देख लो, ये मेरे लिए, मतलब काम वासना मतलब क्या? हाँ ये रूम मैं लूंगा, इससे तो मेरा होगा, ये भी काम वासना, पॉजिटिव मेंटालिटी। तो ये एक प्रकार का काम वासना। इसमें ज्यादा रह के आपको क्या क्या सुख मिलेगा? थोड़ा हवा ठंडा आएगा या फिर ऐसे छोटा मोटा चीज मिलेगा, तो ये काम वासना ही है, लेकिन छोटा सुख है। फिर समझो आपको कोई सुंदर स्त्री दिखी, हाँ ये मुझे चाहिए, फिर आपको और ज्यादा वो काम वासना और प्रगाढ़ हो गया। बात समझ रहे हैं? आपको संपत्ति मिल गई, धन मिल गया, प्रगाढ़ होते जाता है। तो काम वासना का अंतिम रूप भले ही कामोभोग, जिसको हम सेक्स लाइफ कहते हैं, वो है, परंतु काम का व्याख्या क्या है? भोग करने की प्रवृत्ति। तो वो जो है प्रभु, ये काम रूपे न, जो काम रूप है, ये बड़ा ही अनेक जन्मों से ये वासना मेरे में आई है। अभी भी देखिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, ऑनलाइन भी बहुत लोग डिवोटी बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं। आप अपना निरीक्षण करिए, आप सब कुछ छोड़ सकते हैं, काम वासना छोड़ सकते हैं क्या? आप 1000 मंदिर बना सकते हैं, आप सभी मंदिरों के अध्यक्ष बन सकते हैं, आप देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, आप पूरे विश्व का राजा बन सकते हैं, लेकिन काम वासना छोड़ सकते हैं क्या? छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। काम वासना इतना तीव्र होता है कि आदमी को अंदर से वो हो जाता है, मतलब पगला जाता है कि चाहिए चाहिए चाहिए, उसके लिए वो सब छोड़ सकता है। हाँ, बिलोमंगल ठाकुर थे, तो जब है वैसे, तो जो सो दूसरे अध्याय का जो 34वां श्लोक है, उसमें राग आया था ना, शब्द राग, डिजायर टू फॉर्मली बी फिक्स्ड इन सेंसेस एंड माइंड, अटैचमेंट। तो कह रहे हैं जो बिलोमंगल ठाकुर थे, ये इनकी स्टोरी आप लोगों ने पहले सुनी होगी, जो नए लोग हैं उनके काम में आए गए, फिर जो इसको पहली बार सुन रहे हैं। तो बिलोमंगल ठाकुर जो थे वो वैसे तो एक क्या बोलते उसको, जमींदार थे ना, उस टाइप के व्यक्ति थे। और ये स्टोरी कहाँ की? महाराष्ट्र, सातारा। ये वही सातारा की स्टोरी है ना, बिलोमंगल ठाकुर। हाँ, माउली। कभी आप जाइएगा वहाँ पे, अभी भी वो जगह है, कृष्णा नदी है ना, बड़ा कृष्ण वेण्णा संगम है, तो आपको वहाँ मिलेगा। तो ये बिलोमंगल ठाकुर जो हैं, तो इन्होंने क्या किया, ये एक्चुअली इनका खुद की पत्नी थी, सब था, घरदार ऐसे सब था, और संपत्ति वगैरह बहुत थी। लेकिन क्या होता है कि ऐसा बोलते हैं ना, द लस्ट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड टू एनी डिग्री ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट। मतलब ये लस्ट ऐसा चीज है, काम, कि इसको जितना डालिएगा ना उतना ये बढ़ते जाता है। जैसे अगर आप किसी अग्नि में तेल डालिएगा तो क्या होगा? ये और बढ़ेगा। तो इंद्रिय तृप्ति भी क्या है, वो काम की वासना को और बढ़ाती है। अच्छा, छोड़ दीजिएगा तो क्या करता है? तड़पाती है, पगला देती है, इसे एकदम पागल हो जाता आदमी। मैंने एक आदमी को देखा, उसका काम वासना इच्छा पूरा नहीं हो रहा, तो रात भर गमले तोड़ रहा था वहां मंदिर में। तो उसको प्रेसिडेंट ने बोला, अरे क्या हो रहा है तेरे को? हाँ, तो उसको बोला, भैया तुम शादी कर लो पर एक गमले मत तोड़ो मंदिर में। तो कोई दिक्कत नहीं है। आप तो क्या होता है, नहीं मैं कैसे लोगों में बताऊं कि मुझसे नहीं, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए उसको बोलते हैं रेगुलेटेड होना चाहिए, नियम में। वो आगे आने वाला है, पर हम उसका ऐसे अभी बस एक समझा रहा हूं। तो ये काम ऐसा चीज है कि इसको आप भोगिएगा तो फंसिएगा, छोड़िएगा तो भी फंसिएगा। तो करना क्या है इसका? तो मराठी में क्या बोलते हैं, धरलं तर चावते आणि सोडलं तर रडते, क्या पळते। छोड़ दिया तो भाग जाता है, पकड़ लिए तो काट लेता है। कुछ करना क्या समझता नहीं। छोटा बच्चा होता है ना, ऐसे कुछ तो है ना, उदाहरण देते लोग। तो काम, तो कुछ लोग इसका सिद्धांत ऐसा बोलते हैं, नहीं, अगर अग्नि है उसमें बहुत ज्यादा घी डाल दीजिएगा तो भी आग बुझ जाएगा। हम नहीं समझे, लाइक आग लगा है इतना, समझो इतना आग लगा हुआ है, इसमें इतना तेल डालेगा तो भभकेगा, इतना डालेगा तो भभकेगा। लेकिन 5 गैलन तेल एक साथ उस पर डाल दीजिएगा तो क्या होगा? मिट जाएगा। तो एक सिद्धांतिक आदमी है, उसका नाम नहीं लूंगा, दाढ़ी वाला है, अपने आप को भगवान डिक्लेयर कर दिया बाद में उसने, नाम नहीं लीजिएगा।
तो वो बोलता है कि संभोग से समाधि तक आप जा सकते हैं। जैसे हम लोग गीता के शब्दों पे लेक्चर देते हैं ना, वो 4 लेटर अक्षर के शब्द पे इंग्लिश वालों को लेक्चर देता था। हम लोग तो भगवान पे देते हैं ना, कृष्ण पे देते हैं, हमारे जितने भी भक्त हैं। वो एफ से चालू होने वाले जो 4 शब्द है, उसके ऊपर वो व्याख्या करता था। लोग उसको भगवान मानने लगे। उसका उधर है, आप मेंबरशिप बनिए और उसका है कि आप वैसा कपड़ा पहनिए, कोई भी लड़का लड़की सब किसी को कोई भी सेक्स कर सकता है, और क्योंकि आप इतना संभोग करिए कि आपको समाधि लग जाए। उसका कहना था कि इतना घी इतना डाल दीजिए उसके ऊपर कि वो जो वासना है वो जल जाए, खत्म हो जाए। ऐसा होता है क्या? हाँ, ऐसा होता तो ययाति जो थे, ययाति देवयानी, हजारों साल करने के बाद उन्होंने ध्यान है कि ये सब बकवास है, फिर दोनों ने मिलकर तपस्या की है। तो बिल्वमंगल ठाकुर जो थे, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने इनकी इच्छा थी, तो एक वेश्या थी जो नदी के पार रहती थी, उसका नाम था चिंतामणि। क्या नाम था? चिंतामणि। तो पहले जो वेश्याएं रहती थी वो दूर रहती थी, आजकल पता नहीं रहता कौन किधर से आ जाता है ना। आपके साथ ओला कैब में साइड में बैठा हो सकता है। कोई भरोसा नहीं, आजकल कलयुग है। तो वो जो अलग रहती थी, फिर ये जो है ना, ये बहुत पैसा खर्चा करता था, अपना बाप का सारा पैसा कहाँ पे खर्चा करता था? चिंतामणि पे। तो वो दूर दूर जाता था उसको मिलने, देखने। तो एक बार क्या हुआ, उसके पिताजी गुजर गए और बहुत जोर से बारिश होने लगा, बहुत मतलब असाध, बहुत बारिश होने लगा। और सब लोग बोले कि अरे अब इसको अग्नि कैसे दिया जाए, जो बॉडी है इसको जो अग्नि देने के लिए बारिश भी तो रुकना चाहिए, मतलब भले ही वो डाला रहता है, लेकिन क्या है, हवा आता है, पानी आता है, तो लोग नहीं जमा हो पा रहे थे, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, लकड़ी गीला हो गया, क्या किया जाए। और इसको बोल रहे हैं कि चलो, तो ये बोलता है नहीं मैं जा रहा हूँ चिंतामणि को मिलने। अरे यहाँ बारिश आया है, नदी भर भर के बह रही है, मतलब वहां कोई जाने किनारे में कोई नहीं जा रहा है, तुम नदी पार करने की बात करके उसको मिलने की बात कर रहे हो। और वो भी रात का अंधेरा हो गया, तो मतलब 7-8 बजे जब एकदम डॉन हो जाता है ना, जब एकदम अंधेरा हो जाता है। यहाँ घर वाले रो रहे हैं सब, पिताजी गुजर गए हैं, रो रहे हैं सब रो रहे हैं। ये भैया इसका काम वासना का हाइट देखो, कहां भाग रहा है? चिंतामणि चिंतामणि बोल रहा है। लो, इधर कृष्ण का जप करने को जो क्या जप कर रहा था? चिंतामणि चिंतामणि बोल के वो चिल्ला रहा था। फिर ये उसको लोग बोले अरे भाई चलो, घर वाले बोले चलो, बोले नहीं नहीं, जब तक मैं चिंतामणि को नहीं मिलूंगा मेरे मन को शांति नहीं मिलेगा। अग्नि तो आप लोग दे ही सकते हो, ये देखो। फिर ये गया तो उधर जो नाव वाले थे बोले भैया आज के दिन रेड अलर्ट है, यहां से कोई नाव वाला नहीं जाएगा, हमको हमारी जान प्यारी है, हम लोग तैरना जानते हैं, लेकिन हर कोई जानता है कि इसमें कोई नहीं तैर सकता, बह के निकल जाएगा दूसरा जिला, नहीं जाना है। तो नहीं मैं मेरा प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे लिखने को तैयार हूं। बोला ना भैया, जान ही नहीं बजे तुम्हारी प्रॉपर्टी का लिख के करेंगे। तो इसको रहा नहीं गया, चिंतामणि कर रहा था। क्या किया, फिर एक ऐसा कुछ तो दूर से ना थोड़े देर बाद तैरते हुए कुछ आया, तो ये तैर रहा था ना, तो जैसे लकड़ी वकड़ी नहीं होता है, अंधेरा था, दिख नहीं रहा था, उस पर ऐसा हो गया, ऐसे से करके चिंतामणि तीव्रता से एकदम पार कर दिया, चिंतामणि को मिलने के उसमें खुशी में। अब पार कर दिया तो सोचा लकड़ी बाद में काम आएगा, इसलिए वो जो चीज था उसको बाहर निकाल के रख दिया। आ गया तो चिंतामणि जो थी वो ग्राउंड फ्लोर में रहती थी, लेकिन बारिश बहुत ज्यादा आने के कारण पानी जो था थोड़ा उधर तक आ रहा था, तो वो लोग फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर चले गए। तो ये इधर से ठकठका रहा दरवाजा, चिंतामणि दरवाजा खोलो, चिंतामणि दरवाजा क्यों खोलेगी, तो फर्स्ट फ्लोर पे उसका आवाज भी नहीं जा रहा था, बारिश का भी आवाज आ रहा था जोर जोर से। तो ये बोला, उसने देखा ऊपर में थोड़ा दिया लगा हुआ था, तो उसको पता चला कि ऊपर में लोग हैं, नीचे में कोई अंधेरा है। तो उसने क्या किया, ऐसा देखा तो एक खिड़की नीचे से कुछ वो था, क्या बोलते उसको, रस्सी, तो अंधेरा था, उसको रस्सी दिखा, वो रस्सी पकड़ के ऊपर गया, खिड़की से अंदर कूदा। चिंतामणि बोल रहे तू कैसे आया? बोलते चिंतामणि तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता। अरे तुम आए कैसे, इतना बड़ा नदी पार कैसे किए? बोलते वो एक लकड़ी का मिल गया, मैं पार कर दिया तुम्हारे लिए। तो चढ़े कैसे, दरवाजा तो सब बंद है, खिड़कियां बंद है। तो बोलते नहीं एक रस्सी था। बोले हमारे तो खिड़की और कोई रस्सी नहीं है। तो ऐसा देखा तो बड़ा भला कोबरा टंगा हुआ था, वो कोबरा पकड़ के ऊपर चढ़ा था। और जब नीचे जाके देखा तो लकड़ी नहीं था, उसके बाप को जलाया नहीं था ना, तो बांध के नदी में फेंक दिया था। ये भी आप कर सकते हैं, अगर आप नहीं जला सकते आपातकाल में, तो बॉडी को नदी में बांध के फेंक दिया जाता है। वो अपने बाप के बॉडी पे तैरते हुए आया था अंधेरे में। चिंतामणि बोले मूर्ख, जितना तीव्रता से तू मेरे इस चमड़ी को, चमकते हुए चमड़ी को देखने आया ना, उतनी तीव्रता से तो अगर भगवान का भजन करता तो साक्षात विष्णु तेरे सामने खड़े हो जाते।
तो ऐसा बोलते ही ना उसको एकदम वो क्लिक हो गया, बोलते अरे मैं क्या कहां फंस गया हूं, बाप के शरीर को और कोबरा को पकड़े मैं। वहां से जो निकलता है तो उसके बाद वो पूरा भजन में लग जाता है, पूरा भजन में लगता है और चिंतामणि को अपना गुरु मानता है। अब भजन में लग जाता है, करते करते क्या होता है, जब भजन में लगता है बहुत साल हो जाते हैं, वृंदावन जाने के उसमें बिलोमंगल ठाकुर जो अपना रास्ता निकलते हैं, सब छोड़ देते हैं, घर वार सब छोड़ देते हैं, निकलते हैं। और निकलते निकलते क्या करते हैं, बीच में उनको एक सुंदर स्त्री दिखाई देती है, बहुत ऐसे एकदम पानी वानी भरते हैं ना, तो अच्छे कपड़े में रहते हैं, तो पानी भरते हुए जा रही होती है, तो उसको देख के से चिंतामणि के पूर्व वासनाएं आ जाती हैं, तो उसके पीछे पीछे भागता है। वो औरत बोलती है क्या है ये साधु है क्या है मेरे पीछे भाग रहा, तो भाग भाग के वो अंदर जाती है, पति को बोलती है अरे ऐसा कौन आ गया है, तो अभी पहले गृहस्थ लोग फंस गए क्योंकि साधु का सेवा करना धर्म है, ये आया ही किसी और काम के लिए, समझ नहीं रहे आप क्या करना है। तो बोलता है कि मुझे तुम्हारी पत्नी को मिलना है, तब वो समझ नहीं रहा है, तो वो पत्नी को बोलता है कि देखो सच सच के सामने खड़े हो जाओ, पता नहीं है साधु क्या मन में इसकी इच्छा है। तब तक इसको ना अंदर से वो होता है कि अरे चिंतामणि, वो गुरु का आदेश याद आता है ना, वो चिंतामणि गुरु मानता है, आदेश आता है कृष्ण और इसके बीच में कौन आ रहा है, ये मेरी काम वासना, वो अंदर से एकदम परेशान हो जाता है। तो फिर उसको समझ में आता है पापाची वासना नको दाहू डोळा त्याहुनी आंधळा बराच मी। तो तुकाराम महाराज कहते हैं कि अरे इन आंखों से पाप देखने से अच्छा होगा आंख ही नहीं रहे, पर ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। पता लगा आंख भी गए और बाद में काम वासना वैसे ही बचा रह गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, बोला माता आपके जो दो पिन लगाए थे ना साड़ी में, बोले पिन दीजिए, तो दे दिया, फक करके आंख फोड़ दिया, बोले न रहेगा बांस, बोली बांस, आंख ही फोड़ दिया। फिर वो एकदम भजन में लग गए, उसके बाद अंधे हो गए, भजन करने लगे जाते जाते। और फिर उनको जब वृंदावन पहुंचे तो उनको दिख नहीं रहा था, तो उनको किसी ने बोला बाबा वृंदावन आ गया है। हाँ, तो एक छोटा बच्चा है, बोले बाबा कुछ खाए हैं, बहुत दूर से आप आए हैं। तो बोले हाँ लाला आए तो हैं, लेकिन हम इसको यहाँ किसी को जानते नहीं। तो बैठो ना बैठो, हमारा मैया का दूध का धंधा है, बैठो। तो दूध पिलाया, छाछ पिलाया, खाना खिलाया। बोलते हैं अरे बाबा हम सुने तुम तो भजन वजन बहुत सुंदर करते हो, रास्ते के लोग बता रहे थे। बोलते हैं हाँ बस प्रभु के गुण में लगे रहते हैं, अरे सुनाओ कुछ। और जो बच्चा है वैसे बैठ गया, बाबा जो है सुनाए जा रहे भजन। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति। और वो बच्चा सुन रहा है और वो मस्त गा रहे हैं। बाद में बाबा अब रात हो गया है, अब सो जाओ, मैं कल आता हूं। तो बाबा ने ऐसा पकड़ा उसको, बोले क्या तुझे लगता है हम तुझे आंख नहीं तो नहीं पहचान पाएंगे? बोलते एक कान्हा। बोलते हम कान्हा होना नहीं, बुढ़वा छोड़ मुझे। छोड़ मेरी माँ मेरे को। बोलते अरे इतनी मधुर वाणी और किसी की हो सकती है जो मुझे झूठ बोल रहे हो? अरे हमारा आंख नहीं तो क्या, हम दर्शन तो तुम्हारा कर लिए हैं, अब हम गलती नहीं करेंगे। तो उधर से वो बालक बोलता है अरे चिंतामणि तुम्हारे पिछले जन्म की गुरु थी, हम ही भेजे थे तुम्हें हमारे पास लाने के लिए। तो कंफर्म हो गया ये कौन है? भगवान कृष्ण। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो काम का उत्तर क्या है? काम वासना को कहां लगाना होगा? हटा के काम के इंद्रियों को निग्रह करते हुए अपने चित्त को कहां लगाइए? भगवान में। तो काम रूपी जो दुश्मन है उसको प्रेम रूपी भगवान की भक्ति में लगा दीजिए, क्योंकि काम कुछ नहीं तो हमारा जीव का जो स्वभाव है प्रेम, उसका रिफ्लेक्शन रूप है ये। मैंने बोला ना इस भौतिक जगत में क्या है, हर कुछ प्रतिबिंब रूप में है। देखा प्रकृति के बारे में बोला था, रिफ्लेक्शन थियरी है, सब कुछ रिफ्लेक्शन है। यहाँ प्रेम भी हमारा नकली है, चीजों के लिए, भौतिक पदार्थों के लिए हमारी प्रेम है। असली प्रेम हमारा आत्मा का किससे है? भगवान से। लेकिन यहाँ आते ही क्या दिखता है? परछाइयां, तो उनमें हम लगे रह जाते हैं, मेरा बेटा मेरा पोता, इसमें लग जाता है, चेतना यहाँ लग जाती है। और यहाँ चेतना लगी तो दुख मिलता है। तो काम वासना क्या है? जो वहां का दूध है वो यहाँ पे इमली का संपर्क में आके फट गया, दही बन गया।
दूध बन गया दही, तो प्रेम बन गया काम। आप नींबू निचोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, दही बन जाएगा, फट जाएगा, समझ रहे हैं। तो प्रेम था वो क्या बन गया, काम बन गया। तो ये काम वासना दुष्पूरेण अनलेन वा, बहुत क्या है, बहुत क्या है, इसी श्लोक में आता है ना दुष्पूरेण अनलेन वा। कहाँ लिखा है, नहीं वो सॉरी वो आगे आएगा, इतने 36 में, इसी में तो है। अनिच्छन अपनी, नहीं इसमें नहीं आएगा, आगे आएगा, वो आगे भगवान बताएंगे। अनिच्छन अपनी वार्ष्णेय, हे प्रभु ये क्या मुझे रोकता है बताइए, ये क्या रोक रहा है प्लीज मुझे बताइए। तो भगवान अभी कहते हैं 37वां, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येनम यह वैरिणम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो ये कह रहे हैं कि पहले वो क्या बन के आता है, काम, और फिर वो काम आपका पूरा नहीं होता है तो क्या हो जाता है, क्रोध में रूपांतर हो जाता है। ये कहां और लिखा था, 62 में, कामात क्रोधो भी जायते। काम से क्या बनता है, अपूर्ण होने पर क्रोध बनता है। तो ये हमने देखा। तो यहाँ पे उदाहरण दिया जाता है, मैंने जो भी आपको कौन सा उदाहरण दिया प्रबंध में बताया है, इमली से क्या होता है, दूध क्या बन जाता है, दही बन जाता है। वैसे ही भौतिक चीजों के संपर्क में आते ही क्या हो जाएगा, हम लोग भौतिक चेतना हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है, और उसका पहला रूप क्या बन जाता है, काम। तो जैसे काम है, ये रजोगुणी है, क्या है, रजोगुणी। जो ही भौतिक पदार्थ के संपर्क में आएंगे तो रजोगुण से काम आएगा, और काम नहीं पूरा होने पर क्या बनेगा, गुस्सा। क्रोध क्या चीज है, तमोगुण है, क्या है, तमोगुण। और उसके बाद आएगा भ्रम बन जाएगा उसका। अब भ्रम से पूरा भौतिक संसार आपको प्यारा प्यारा लगने लगेगा। इस भ्रम में जैसे छोटे बच्चों को खिलौना नहीं देते, लोग खेलते, छोटे बच्चों कैसे खुश रहते हो, उनको वो खुश रहते, उसी में खुश रहते हैं। से भगवान ये काम वासना सब दे देते, हाँ खुश रहते, भौतिक संसार में मरे पड़ो। तो अभी यहाँ प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं कि अगर आप प्रिस्क्राइब्ड लिविंग लिखते हो, जो अपने कर्तव्य हैं उनको करते हो, तो क्या हो जाएगा, आपका जो काम है वो रजोगुण से कहां आ जाएगा, सत्वगुण में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप रेगुलेट कर रहे हो, तो पूरा भोग में लगे रहोगे या त्याग भी टोटल कर दोगे, तो दोनों भी क्या है, रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव है। सत्वगुण में क्या होगा, आप उसको रेगुलेट कर दो। रेगुलेट करने से क्या होगा, आप काम वासना में जो क्रिया है उसमें लगे हो, और रेगुलेटेड वैसे धीरे धीरे आपके इंद्रिय क्या है, संयम में आ रहे हैं, और वो करने से ही जो है गुडनेस और एलिवेशन होगा, आपका प्रगति होगा। तो ऐसा कहा जाता है, छांदोग्य उपनिषद में आता है कि भगवान ही अपने आप को अनेक में विस्तार किए। क्यों किए, लॉर्ड एक्सपांडेड हिमसेल्फ इनटू मैनी। भगवान एक से अनेक हो गए, क्यों, अपनी प्रसन्नता के लिए। लेकिन उसको फ्री विल दिया जो अनेक में है, वो अपना फ्री विल छोड़ देता है, तो उसको भगवान इस माया संसार में डाल देते हैं। माया का मतलब क्या है, और एक उसका डेफिनेशन है, मां मुझसे बहुत माया करती है, प्रेम करती है। तो ये जो भौतिक संसार है भगवान का क्या है, भगवान की तरफ से प्रेमी है। इसलिए आगे चौथे अध्याय में आएगा आत्म माया, कि मैं मेरे प्रेम वश कर आता हूं, माया में नहीं आता हूं। समझ रहे हो, भगवान की कोई माया नहीं है, वो भौतिक मतलब भ्रम वाली माया नहीं है। ये कौन सी वाली माया है, आध्यात्मिक। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं भगवान बहुत हो गए, लेकिन वो थोड़ा सा जो उन्होंने फ्री विल दे दिया जीव को, उसे क्या हो गया, वो थोड़ा सा फ्री विल देने से उसने क्या किया, वो अगर वही फ्री विल से वो सेवा करेगा, सेवा भाव ऑलरेडी है, वो करेगा तो क्या होगा, वो प्रेम का अनुभव करेगा। और सेवा भाव छोड़ के भौतिक संसार में इंद्रिय तृप्ति में लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो डूब जाएगा, भौतिक संसार में गोते खाते रहेगा। तो इसलिए कहा गया है शास्त्रों में, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि इसलिए तुम अब मनुष्य शरीर पाए हो, तो ये काम को कैसे निकालना है इसके बारे में
खोजो तो कहां मिलेगा? ये काम आया कहां से? तो देखो प्रभुपाद भागवतम का रेफरेंस देते हैं। पहला 1.1.1 क्या है वो सबको आना चाहिए। जन्मादियस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेन ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। वो कहते हैं कि जन्मादि अस्य यतः, ये कहां से आता है? जो भी संसार में आपको दिखाई दे रहा है उसका मूल स्वरूप कहां पे है? भगवान में है। तो इसका मतलब ये काम भी कहां है? भगवान में है, लेकिन वहां वो प्रेम रूप में है और यहां पे ये रिफ्लेक्शन है ना, परछाई, इसलिए। तो आप क्या कर सकते हैं? काम और क्रोध है वो भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। जैसे क्रोध है, हनुमान जी का उदाहरण आता है, उन्होंने क्या किया? लंका जला दिया। तो आप ऐसा कर सकते हैं। और काम वासना को लगाना है भगवान की सेवा में, तो क्या करना होगा? कैसे करिएगा? गृहस्थ जीवन में प्रवेश करिए, तो बच्चों को उत्पत्ति करिए जो कृष्ण भावना भावित हो, उनको भी भगवत धाम ले जाइए। आप जाइए 15-20 बच्चे रखिए, उनको भी भजन सिखाइए, वो भी चले जाएंगे, है ना। हम लोग सोचते नहीं उनका खाना पीना कैसे होगा, वो आप चिंता मत करो, जिसने भेजा वो खिलाएगा। आप आराम से 15-20 बच्चे रखिए, कोई टेंशन नहीं। आधार कार्ड नहीं मिला सरकार से तो भी चलेगा। हाँ? कई बार लोग बोलते प्लानिंग करने लगते लोग, ये क्या प्लानिंग है? कभी प्राणियों को देखा प्लानिंग करते हुए कि अच्छा आफ्टर 2 years ऑफ मैरिज? ऐसा कुछ नहीं है, वो फ्लो है, वो चलते रहना चाहिए, साइकिल है। आपका लाइफ साइकिल एक जगह और उस प्रकृति का लाइफ साइकिल एक जगह, चलने दो। तो पता चला बूढ़े हो गए 35-40 के, तब बोलते अभी हमको बच्चे चाहिए, तो कहां से होगा? फिर किसी और का लेके बनाना पड़ता है, समझ। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आर्टिफिशियल जो हो गया है ना, ये डॉक्टर लोगों ने क्या कर दिया है, जितना भी इनको आर्टिफिशियल चीजों में सक्सेस आया उसको जीवन में उतार दिया। हाँ, जैसे IVF का बच्चे आते हैं ना, क्या बोलते? फर्टिलिटी क्या IVF? हाँ, मतलब वो आर्टिफिशियल है, किसी और के शुक्राणुओं को लेके आया, आपके ही पति के शुक्राणुओं को लेकर डाल करो, जरूरत क्या है? राइट टाइम पे समय पे शादी करिए, बच्चे होने ही होने हैं। लड़कियों के लिए 16 से 18 में शादी हो जाना चाहिए, लड़कों के लिए 20-22 तक हो जाना चाहिए। नहीं करोगे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ढूंढ ही लेंगे, उससे अच्छा शादी करवा दो, प्रोजनी भी हो जाएगा। जब तक वो 50-55 का होगा, बच्चा अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा, आप भी वानप्रस्थ लेके धार्मिक कार्य में और तीव्रता से उतर सकते हैं। लेकिन आप 40 में शादी करिए क्योंकि अपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया, बाल नहीं आया, बाल उगते उगते 40 हो गया, फिर तब तक आपको अम्मा जो सॉफ्टवेयर में है वो 35-40 की हो गई, वो मिली, और दोनों भी इस टेंशन में, उनको टेंशन में, डिप्रेशन में, उनका बॉडी भी उतना सुटेबल नहीं है। पता चला आपने 2 बच्चे अडॉप्ट कर लिए और वो आपका सुन ही नहीं रहे हैं। आप संस्कार क्या दीजिएगा? 40 तक तो आप ही बिन संस्कार के थे। तो जब तक आप किसी गुरु ऐसे कोर्सेज करके संस्कार लीजिएगा, तब तक पता चला बेटा कहीं और संस्कार लेके आ गया, तो क्या फायदा हो जीवन का? वो मनुष्य जीवन है ही नहीं। इससे अच्छा तो प्राणी है। कभी प्राणियों को देखा है क्या मैनेजमेंट करते हुए? हम लोग बहुत ज्यादा मैनेजमेंट में लग जाते हैं, कैसे होगा, अरे क्या होगा। मस्त, मैं कहता हूँ क्यों सॉफ्टवेयर में फ्लैट लेने जाते हो 100 1 करोड़ का, है ना, 50 लाख 1 करोड़ का फ्लैट लेके टेंशन लेते रहते। उससे अच्छा गरीब में सिंपल में रहो, 6x6 के रूम में, खेत रखो 4-5 एकड़, उपजाओ, खाओ, सुबह राई का तेल लगाओ, मस्त हट्टा कट्टा बनो, कोई IVF का जरूरत नहीं है। हाँ, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, आज हमारा समाज इतने नीचे गिर चुका है, 3rd क्लास, कि हर चीज के लिए आप आर्टिफिशियलिटी को ही उठा रहे हो। अपनी इम्यूनिटी को नहीं बूस्ट करते हुए उनके जिंक खाने में हम लगे हुए हैं। हमारा नारियल पानी पी लेने के बजाय उनका हम सलाइन लगाने में लगे हुए हैं, तो क्या फायदा? जो भगवान ने दिया है उसको छोड़ के हम क्या कर रहे हैं? आर्टिफिशियल इस्तेमाल कर रहे हैं। ये डेंजरस है, ठीक है। हरे कृष्णा। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा है। फिर इसमें अभी आचार्य कहते हैं कि जो वासना है ना, ये कभी अपने आप से एक्ट नहीं करती। यानी अगर वासना है भी तो तभी एक्ट करेगी जब आपकी इच्छा होगी। लेकिन क्योंकि आपके पास अभी आप हैं, वासना बची हुई है और भौतिक प्रकृति से आप डील कर ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टुक करके वो फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? क्या हो जाएगा? मैच हो जाएगा। जैसे आपके पास रेडियो है, समझो आपके पास रेडियो है, आपको फिल्मी गाने नहीं भी सुनने हैं,
फिर भी जब आप भजन वाले गानों के फ्रीक्वेंसी में जाते जाते बीच में वो बज सकता है पुराना गाना, और उसी में क्या हो सकता है, आपकी वासना थी थोड़ी सुनने की, और वही गाना लगे तो थोड़ा छोड़ देते हैं तो क्या होगा, आपको भले ही अभी वासना है, मालूम है आपको छोड़ना भी है, लेकिन इस संसार में वो मिलने लगेगा तो क्या होगा, आप कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। तो यहां कहा गया है कि फंस सकते हैं। महाभारत में आता है 13वां जो खंड है उसका 94 अध्याय 271 श्लोक, वही ऐसे प्रकार का श्लोक श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 19वें अध्याय के 13वें श्लोक में आता है। यत् पृथिव्याम व्रीहि यवनम हिरण्यम पशव स्त्रियः नालम एकस्य तत्सर्वम इति मत्वा शमम व्रजेत। ऑल फॉर्म ऑफ फूड, गोल्ड, एनिमल, वुमन इज नॉट इनफ फॉर वन पर्सन। एक आदमी के लिए ये सब, कितना भी सोना चांदी ये सब भर दीजिए, ये एक आदमी के लिए काफी काम वासना खत्म होने वाला नहीं है। वन शुड हैव पीसफुल माइंड। और अगर आपको निकालना है तो क्या करना होगा, आपके मन को शांत करना होगा। और ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि काम वासना जो है इसको आप साम दाम दंड भेद से भी निकाल नहीं सकते। तो साम आप उसको समझाइए, कितना भी काम वासना को समझाइए, अब आप ऐसा मत करो, ये सब मैं ऐसा विचार नहीं करूंगा हाँ, काम वासना छोड़ने के लिए आप प्रार्थना करते हो तो फिर क्या होता है, वो प्रार्थना के 1-2 दिन रहता है, फिर तीसरा दिन प्रकट हो जाता है, प्रभु अरे बोले तू वापिस आ गया हाँ? समझाने से नहीं समझेगा, दाम उसको पैसा देके समझने वाला है क्या, बहुत सारा बंगला आ जाएगा तो काम वासना खोल हो जाएगा, खत्म नहीं। दंड भेद नीति करिएगा, उसे तो कोई फर्क नहीं होगा। भेद ही कर दीजिएगा, आपसे हम कोई स्त्री का चर्चा नहीं करेंगे, नहीं सुनेगा। लेकिन मन का क्या, मन टुप करके यहां से ऑनलाइन चालू हो जाएगा, इसका अलग रेफरेंस है, करिएगा क्या। तो इसका एक ही उपाय है, क्या है, दंड देना है। दंड मतलब क्या, ये नहीं कि रोज अपने को मारना है चपाक, वैसा नहीं करना है। क्या करना है, दंड यानी आपको अपनी इंद्रियों को निग्रह में रखते हुए अपनी चेतना को भगवान की सेवा में लगाना है, ये उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, 1 मिनट पानी पी लो। ठीक है, अगला श्लोक लीजिए, अगला श्लोक लीजिए 38। धूमेनाव्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलेन च यतोर्वेनावृतो गर्भ तथा तेनेदमावृतम्। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तो यहाँ पे जो 3 उदाहरण दिए गए हैं, कौन से दिए हैं, फायर बाय स्मोक, हिंदी में बोलिए तो अग्नि धुएं से, दर्पण, अग्नि जो है वो किससे आवृत रहता है, धुएं से। ऐसा ऊपर कुछ होगा क्या, हाँ, एक धुआं, ऊपर के ऊपर धुआं, ठीक है। दूसरा क्या है, दर्पण धूल से, दर्पण धूल से। ये दूसरा उदाहरण है। तीसरा भ्रूण गर्भाशय, भ्रूण और गर्भाशय ना, हाँ, गर्भाशय। तो हाँ भ्रूण, हाँ ठीक है, वो गर्भाशय उसके ऊपर है। भ्रूण क्या है, गर्भाशय, ऐसे होगा आदर्श, हेलो? पूरा यही ना, हाँ। गर्भाशय। तो अभी यहाँ समझाया गया है कि जैसे 3 होते हैं वैसे अलग अलग काम के आवरण होते हैं। तो यहाँ कहा गया है ये जो पहला वाला चीज है अग्नि धुआं से, इसमें ये मनुष्यों के लिए लागू बताए गए, इनके लिए ये सिचुएशन, ऐसी काम वासना कहाँ है, मनुष्यों में है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आग की चिंगारी दिखाई देती है। अगर आप देखिएगा धुआं और अग्नि है, तो धुआं है भी तो वहां पे अग्नि है, तो वो जो अग्नि है वो हमारे ओरिजिनल जो प्रेम की जो अग्नि है वो थोड़ी सी आवरण जो है, देखिए चेतना कैसे होता है, जितना आप निम्न योनि में जाइएगा उतना आपका कवरिंग जड़ होते जाता है, अचेतन होते जाता है। उदाहरण, अब हम मनुष्य देखते हैं, जो मनुष्य है, तो जो मनुष्य है
इसकी जो चेतना है वो समझो अगर 80% जागा है और 20% सोया है। मतलब शरीर ही ऐसा बना हुआ है। यहां देखिए कोई आपको अपमान करता है ना, आप जागते कि नहीं? बोले है भिखारी, कंगाल, कुछ ऐसा बोल देते हैं हमको, तो हम लोग एकदम मतलब पता ना गुस्सा आना, मेरे बारे में बोला। अस्मिता जो है, आत्मज्ञान थोड़ा सा ज्यादा होता है। और फिर भी 20% हम लोग, और इसमें भी वैरायटी है, लेकिन ले लो पैसा। अब आप ले लो प्राणियों में, प्राणी यानी चार पुत पशुओं की बात कर रहा हूं मैं। प्राणियों में देखिएगा कितना है, उनमें भी ना एक 30% जागा रहता है और 70% सोया रहता है। कुत्ते को ना आप एक बार मारिए तो फिर भी आ जाएगा, 2 बार मारे तो नहीं आएगा। उसको लगेगा यहां रोज नहीं मिलता है, मारिए खान तो नहीं आएगा। उसकी चेतना और उसको सामर्थ्य भी वैसे ही दिया होता है। आप समझ रहे हैं? सामर्थ्य भी वैसे दिया है। मनुष्य जो है हवाई जहाज में उड़ सकता है पंछियों की तरह। आप देखिए, आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। कुत्तों को देखा एक्सरसाइज करते हुए? जुम्बा डांस देखा है? तो वो फ्रीडम है। आप सोच सकते हैं, आप लिख सकते हैं। प्राणी वो सब नहीं कर सकते। तो ये आवरण है, वैसे प्रकार का शरीर का आवरण है। तो जितना आवरण जड़ उतना काम वासना जड़, या जितना आपका काम वासना जड़ उतना आपका आवरण जड़। तो आप इस मनुष्य योनि में आने के बाद जितना काम वासना रखेगा उस प्रकार का जड़ आवरण आपको मिलेगा। बात समझ में आया? आपने काम को निग्रह में नहीं डाला तो अगला जन्म क्या है वो उस प्रकार का। अब आप ले लीजिए पेड़, वृक्ष। तो क्या है वृक्ष का? ऑलमोस्ट 95% ये जड़ है, 5% जागा है। ये ऑलमोस्ट अचेतन नहीं, खड़ा ही है। इसको काटो चुप बैठते है, करेगा क्या? ये हिल भी नहीं सकता। इसको ऐसा आवरण दे दिया कि तुझे धक्का खाना ही पड़ेगा। तो ये फर्क है। तो जितना आवरण, जितना आपका काम वासना ज्यादा उतना आवरण आपको बाद में जड़ दिया जाता। आपको मनुष्य योनि मिला है तो हमको धीरे धीरे इसको और भी बढ़ाते जाना है चेतना को। तो इससे क्या होगा? देवताओं का शरीर मिल सकता है। ज्यादा आवरण काली करे तो ब्रह्मा मिल सकता है। और एक्चुअली अगर आप मुक्त होना चाहें तो 100% हटा दीजिए, आप क्या हो जाइएगा? मुक्त हो जाइएगा। तो ये इसमें कहा गया है। तो ये जो दूसरा उदाहरण है डस्ट ऑन मिरर, तो यहां कहा गया है कि यहां अग्नि में, जैसे अग्नि दिखता है ऊपर से धुआं, लेकिन अग्नि है तो कृष्ण भावनामृत का लेश आप में है। उसको ठीक से साफ करिएगा तो क्या होगा? और आग भपकेगा। तो ये मनुष्य के लिए, तो इसलिए आप अपना चेतना को जगाइए, कृष्ण भावनामृत जगाइए, भावनामृत जगाइए। दूसरा क्या है? दर्पण धूल का उदाहरण। तो ये आता है जैसे प्राणी है ना, पंछी और प्राणी, बर्ड्स एंड बीस। पंछी और प्राणियों को ये उदाहरण दिया जाता है। क्या उदाहरण है? कि दर्पण जो है उसके ऊपर धूल होता है। दर्पण आईना, आईने के ऊपर धूल होता है, उसको पोंछना पड़ता है। तो इनको जो प्राणी है इनको उतना ही चेतना रहता है। तो ये कहते हैं क्लिनजिंग ऑफ डस्ट ऑन माइंड बाय स्पिरिचुअल मेथड्स। तो ये मनुष्यों के लिए, अगर कोई मनुष्यों में भी इस चेतना में जी रहा है, बहुत ज्यादा काम वासना है, तो उसे क्या करना चाहिए? कम से कम नाम जप करना चाहिए। बेस्ट इज टू चैंट। चैंटिंग मेथड से क्या हो जाएगा? चेतो दर्पण मार्जनम, आपका जितना भी हो निकल जाएगा। और एम्ब्रियो कवर्ड बाय वूम, मतलब हेल्पलेस पोजीशन ऑफ चाइल्ड। हाँ, जो ये हेल्पलेस है, ये कैसा है? हेल्पलेस है। हेल्पलेस चाइल्ड लिख देता हूं मैं इंग्लिश में। जो बच्चा है वो हेल्पलेस है। वैसे पेड़ इत्यादि आवरण जो वो क्या है? हेल्पलेस है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो इस स्थिति में पहुंचने से अच्छा है कि यहां से आप क्या करिए? ऊपर जाइए। आप ये क्लास सुन सकते हैं, मतलब आप ये समझ सकते हैं। ठीक है? लिख लो इसको। आप समझ रहे हैं? तो इससे समझ में आता है कि कौन प्राणी कितना जड़ है। अब आप देखिएगा, जनरली जो
काम वासना में लिप्त होते हैं ना, सब कॉलेज वॉलेज में दिखेगा, बहुत ज्यादा ऐसे लगे रहते हैं, लड़कियों के पीछे इसमें लगे रहते हैं, तो उनका दिमाग बहुत कम चलता है पढ़ने लिखने में। वो धीरे धीरे उनका बुद्धि भी जो है ना, कोई पापी है तो ठीक है, मस्ती वस्ती करने वाला लड़का है तो उसको अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन जो काम वासना में लगा रहता है ना, उसका मत एकदम भ्रष्ट हो जाता है, उसको बाद मार्क्स भी बहुत कम आते हैं। क्यों? क्योंकि इसका वो जड़ होने लगता है चेतना, उसकी बुद्धि रिफाइननेस कम हो जाती है। मस्ती करने वाला अलग चीज हो गया, बदमाशी करने वाला अलग चीज, लेकिन काम वासना के चक्कर में जो गया तो वो बुद्धि भी उसकी कम काम करने लगती है। अपने आप यहाँ रहते हुए भी जो यहाँ पे भक्ति नहीं करिएगा तो आप और काम वासना में लिप्त होते जाएगा, जड़ होते जाएगा, जड़ होते जाएगा, और फिर आपका एंथुसियाज्म डाउन होते जाएगा, एकदम आपको हर चीज बहुत हेवी लगने लगेगा, फिर आपको मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत लगेगी। यस यू कैन, ऊपर उठो, फिर गिरेगा, फिर उठेगा। प्रभु बोले कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है, क्या करें? तो क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये इधर कहा गया। अभी 39 खोलिए। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। तो यहाँ कहा गया है कि आप कितना भी उसको दुष्पुरेण अनलेन च, अनलेन च, इट इज अलॉन्ग विथ, वो आपको ढक देगा। तो कह रहे हैं मैन्स प्योर कॉन्शियसनेस कवर्ड बाय इटर्नल एनिमी इन द फॉर्म ऑफ लस्ट विच इज नेवर सेटिस्फाइड एंड बर्न्स लाइक फायर। एक्चुअली मैं तो समूह मेरे को समय नहीं है, नहीं तो गीता के जो महात्म्य है ना, जो पद्म पुराण में मैंने स्टार्टिंग में बताया था, महात्म्य लिखा हुआ है, कहानियां लिखी हुई हैं जो शिव जी पार्वती को बताती हैं, जो लक्ष्मी जी भी बताती हैं, तो भगवान बताते हैं लक्ष्मी जी को। तो उनमें बहुत सारे ऐसे स्टोरी आते हैं। उसमें एक स्टोरी ऐसा था कि एक ब्राह्मणी थी, उसको बहुत काम वास्ता, रात भर भाग रही थी कि कोई मुझे मिले। वो एकदम परेशान थी, कोई नहीं मिला तो जाके एक पत्थर पे लेट गई। जब उस पत्थर पे लेटी तो उसको तृप्ति आ गई। बाद में पता चला वहां कोई तो एक अध्याय रोज पढ़ता था उस पत्थर पे कोई साधु, केवल उसके परिणाम से उसको मुक्ति मिली। तो गीता अगर हम अध्ययन रोज करते हैं तो क्या होगा? हमारे काम वासना खत्म हो जाएगा। ये भी एक पावर है। तो कह रहे हैं जो हमारी शुद्ध चेतना है, आवृतम ज्ञानम एतेना, तो यहाँ की बात कर रहे हैं, तुम्हारा जो ज्ञान है वो क्या हो गया? आवृत हो चुका है। किससे? काम से। तो मनुस्मृति में कहा गया है, लाइक फायर कैनॉट बी एक्सटिंग्विश्ड बाय फ्यूल, लस्ट कैनॉट बी सेटिस्फाइड बाय सेंस एंजॉयमेंट। जो मैंने अभी आपको पहले उदाहरण बताया कि जितना भी उसमें डालिए तेल वो और भभकता रहेगा। तो आप ये सोच रहे हैं कि हाँ चलो, हाँ कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी मैं ना एक बार मजा लेके आ जाता हूं फिर मैं सेवा करूंगा। अरे भैया तू मजा लेके आएगा तो अपने वासना में और डाल के लाएगा। तो जो ही ये ज्ञान मिले उसी दिन अपने चेतना को भगवान में लगाने का प्रण कर देना चाहिए, और खट करके ये काम वासना का जो चक्कर है वो काट देना चाहिए। इनफैक्ट अगर हम संग भी कर रहे हैं तो पत्नी के साथ ही संग करना चाहिए, परस्त्री व्याभिचार नहीं करना चाहिए, जरूरत ही नहीं है। और पत्नी के साथ नहीं संग करना चाहिए जिससे बच्चे हों। समझ रहे? बहुत सिंपल है। मन की वेग को ज्यादा तेल मत डालिए, नहीं तो क्या होगा? मनोरथे नासती धावतो बही, मन के रथ पे आप बैठते भागते रहिएगा। इंद्रिया, फिर वो कहते हैं दिस वर्ल्ड इज कॉल्ड मैथुनागर। इस संसार को क्या कहा गया है? इस दुनिया को क्या कहा गया है? मैथुनागर। क्यों कहा गया है? आगार यानी क्या होता है? हाँ, जैसे महाराष्ट्र बोलते ना एसटी आगार, गाड़ी आगार ना आले, बस का गाड़ी का सब जगह एक जगह रहता है, उसका आगार बोलते हैं। तो जहां इस संसार को क्या कहा गया है? मैथुन आगार। यानी यहाँ पे क्या है? बस मैथुन ही मैथुन भरा हुआ है। मैथुन मतलब सेक्स लाइफ, हाँ, और इसी सेक्स लाइफ बस यहाँ भरा हुआ है, भरा हुआ है, भरा हुआ है। कुत्ता, बिल्ली, पंछी, कबूतर है 64 बार करता है सेक्स, फिर भी वो खुश नहीं है। दिन रात सारा संसार इसी में लगा हुआ है, पूरा संसार का ध्यान इसी में लगा है। लोग ज्यादा पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? अच्छी बीवी मिले, मैं दुनिया में दिखा पाऊं। 6 पैक एब्स किसके लिए चाहिए? लोग देखें। ज्यादा श्रृंगार कौन करता है? कोई देखे। तो ये संसार बना ही है। ये या तो स्थूल रूप में समझ में आता है या सूक्ष्म रूप में, अंदर में क्या है? वो काम ही है। डिसेंसी भी जो लोग दिखाते हैं ना, डिसेंट रहते, लाइक अंदर में रहता है काम। क्या रहता है?
हाँ, उसका एक थॉट प्रोसेस से ही बाहर निकल रहा है। बहुत सूक्ष्म स्टडी है, मैं भी ज्यादा जाऊंगा नहीं। तो ये इस संसार को क्या कहा है इधर शास्त्रों में? मैथुनागार। तो शैकल्स ऑफ सेक्स लाइफ। तो यहाँ पे क्या होता है, काम का जो शैकल है या बेड़ियां है बांधी गई हैं, जैसे क्रिमिनल होता है उसको कहाँ डाल देते हैं? जेल में। तो जो भी भगवान को छोड़ के आए हैं इस संसार में, क्या है? एक तरह से क्रिमिनल है। तो उनको किससे बांधिएगा? दे दिए। अब आप ध्यान से देखो, इसमें भी एक जोक है। कितने लाख योनियां हैं? 84 लाख योनियां हैं। और जोक क्या इस संसार का मालूम है? आपका काम वासना तब बाहर आएगा जब आपके योनि का योनि टक्कर होगा। समझ लो आप 5 नंबर योनि में हैं, तो जो 5 वाला मिलेगा वो भी ऑपोजिट पार्टी वाला, मतलब ये मेल है फीमेल है, ये फीमेल है तो ये मेल, तभी आपको काम वासना जागृत होगा। मतलब जो कॉकरोच है, कॉकरोच प्रभु जी है, वो हमारे मिस इंडिया को देख के उसको कुछ होगा क्या? या हमारा जो मिस्टर यूनिवर्स है वो मिसिस कॉकरोच को देख के कुछ होगा क्या? तो कैसा बनाए देखो ये शैकल, ये बेड़िया भी कैसे बनाई है। और पुरुष है तो स्त्री को देख के आकर्षित होगा अगर मनुष्य योनि में है तो। पर हमारा कल्चर इतना डिग्रेड हो गया है कि पुरुष भी पुरुष से आकर्षित हो रहा है। ये समाज की विकृति देखो कहां चली गई है। मतलब वो उस लेवल का भी नहीं। मुझे तो डाउट है इन लोगों को कौन सा योनि मिलेगा, इसके भी नीचे है। लोग बोलते हैं सर होमोसेक्सुअलिटी लीगल करना चाहिए क्या? अरे मूर्ख, वो लीगल होना हो इसके नीचे जाएगा, उसका क्या अगले जन्म में? तो ये क्या है? बेड़िया है। क्या है? बेड़िया है, बराबर बांध के रखा है। ब्रह्मा जी ने जब ये सृष्टि बनाई तो जो आदमी थे वो स्त्रियों को देख के उनको कुछ होता नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, स्त्रियों को तो कैसे आगे प्रजनन कैसे हो, तो क्या किया गया, जो पुरुष हैं उनके आंखों में वीकनेस डाल दिया गया कि जो ही वो स्त्री का रूप देखेंगे उनके मन में काम वासना, वो जो वासना का हम बात कर रहे थे वो जागृत होगा। वो जो वासना हर जीव के साथ है ना, वासना कहाँ कहाँ है? हर जीव के साथ है। तो अगर कोई पुरुष है, मेल है, तो उसका कहां से आएगा? वो जब रूप देख लेगा, फॉर्म, क्या देख लेगा? फॉर्म देख लेगा तो उसे, या इस फॉर्म का इमेजिनेशन भी कर लेगा तो उसे प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे बाहर कपड़ों के दुकान में मैनेक्विन होते हैं ना, वुमन के, वो देखने पर भी जो है वासना जीव के साथ जागृत हो सकता है। और फीमेल है कोई, स्त्री है, तो क्या होगा? साउंड। कहां से? कभी भी देखना, स्त्री तुम्हें देखे ना देखे, अगर तुम्हारे बारे में सुन लिया, तुम्हारी बहु चर्चा कहीं हो गई, तो क्या होता है? चल। और पुरुष है ना, वो फॉर्म देखने के बाद ही, इसलिए अम्मा लोग पहला फोटो दिखाते हैं, मुझे चाहिए, शादी बात जाता है, प्रॉपर्टी बेच देगा उस लड़की के चक्कर में। उसके बारे में सुन के उसको कुछ नहीं होता है, सुन भी लेना ऐसी है वैसी, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, देख लिया तो आंख बंदी कर ले, खचक करके अंदर पिक्चर जाता है। इसलिए जो स्पेशली बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं ना, तो वो इधर से जाते हैं, इधर से गया। तो कोई सुंदर स्त्री है, वो छुप के रही तो ठीक है, नहीं तो सब उसको देख के काम वासना जाग सकता है। इसलिए जनरली ड्रेस कोड होता है, वर्णाश्रम में हम और डिटेल पढ़ेंगे। पुरुषों के लिए ड्रेस कोड होता है, महिलाओं के लिए ड्रेस कोड होता है। पुरुष सिंपल में रह सकते, कोई दिक्कत नहीं। महिलाओं को पूरा ढक के रहना चाहिए, कम से कम हाथ इतना ढका होना चाहिए, पाँव ढका होना चाहिए, शरीर ढका होना चाहिए। अब ढका का मतलब ये नहीं कि पूरा ही उसको काला कपड़ा ढक दिया, ऐसा नहीं, ढक्कन की तरह नहीं। उसको सौंदर्य दिखाने का अधिकार है, परंतु कि इसको पति को दिखाने का अधिकार है, अपने घर में माता पिता के सामने रहने का अधिकार है। तो ये इसलिए ड्रेस कोड वैसा होता ताकि वर्णाश्रम में शुद्धता और पवित्रता बनी रहे। अब आपने ड्रेस कोड हटा दिया तो फिर किसको कहाँ रोकिएगा? फिर उसको आप लॉ लगाइए, आपने मोलेस्टेशन किया है, जाइए जेल में। जेल में जाकर उसका काम वासना थोड़ी खत्म होने वाला है, वो बाहर आएगा वही करेगा। तो वैसे जेल में डाल के भी फायदा नहीं है। इसलिए वर्णाश्रम के नियम होते थे इसी चीज को रेगुलेट करने के लिए। इस मैथुनागार में नियम होते थे, कौन किससे विवाह कर सकता है। ये कल्चर है, ये प्राणियों की तरह नहीं जीना है। वेस्टर्न सोसाइटी प्राणियों की तरह जीता है। कम ऑन, वी कैन हैव एज मेनी, कोई ये पति सुबह, ये पति शाम को, वो पति, नो 100 पति पत्नी आप लगे हुए हैं, ये इधर फंसे हुए हैं, शैकल्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे
कहा गया है। जो डिसोबीडियंट है लॉर्ड को उन इन शैकल्स में डाला जाएगा। ठीक है, 40वां लीजिए। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते ऐतैर्विमोहयशित्यतिशेष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तो अभी जो ये श्लोक आने वाला है, ये श्लोक, अगला श्लोक और उसके अगला श्लोक, ये 3 श्लोक जो हैं, हाँ, ये जो अगले 3 श्लोक है ना, ये काम वासना कैसे काम करती है, ये कहाँ निवास करती है। जो वासना है ये कहाँ कहाँ छुप के बैठती है। जैसे खटमल होता है ना, और खटिया के नीचे, कपड़े के उधर, इसके उधर छुपा रहता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कहाँ कहाँ रहते हैं। जहाँ पसीना आता है वहाँ खटमल पहुंच जाता है। जहाँ नाला, गंदा नाला होता है वहाँ मच्छर अपने आप आ जाएगा। तो आपको पहले अपना आवरण भी साफ करना चाहिए, फिर अंदर में स्प्रे मारिए तो बचिएगा। तो पता लगा बाहर पूरा गटर है, आप स्प्रे मार के क्या करेगा, 10 जाएंगे और 50 आ जाएंगे। तो ये फर्क है, ठीक है। तो मैं ये पोंछने वाला हूँ, तो इसको आप चाहे तो क्लिक कर लीजिए, मैं इसको पोंछ देता हूँ। तो ऐसा करता हूं, इस साइड ले लेता हूं, पूरा बोर्ड जो अपने काम नहीं है, ये ऐसे ले लेता। मैं ना इंग्लिश में लिख देता हूँ, ठीक है। थोड़ा हिंदी लिखते लिखते मेरा प्रोसेसर थोड़ा स्लो हो जाता है और मेरा टाइम भी कम है। सेंसेस, सेंस ऑब्जेक्ट्स, माइंड, इधर ईगो जो है उसका मेंशन नहीं हुआ है। उसका कारण है कि ईगो जो है ना, एक्चुअली वो एक्चुअली उसमें लस्ट रखता नहीं, ठीक है। क्योंकि ईगो क्या करता है, आपको आइडेंटिटी देता है। लस्ट आपको आइडेंटिटी नहीं देता है। काम वासना आपको कोई आइडेंटिटी नहीं देता, जो आपका ये है वो देता है ईगो। तो आप आध्यात्मिक है, भगवान से कनेक्टेड है, तो ईगो जोड़ेगा। लाइक ऐसे समझिए, एक मिनट, भगवान है, सुप्रीम लॉर्ड, ठीक है। तो सुप्रीम लॉर्ड हैं और आप इधर ईगो समझ लीजिए, ईगो यहाँ कर लीजिए थोड़ा, और यहाँ सोल को रखिए। तो जो ईगो है इसको एक स्विच बना दीजिए। अगर आप प्रकृति से आइडेंटिफाई करते हैं, यानी मटीरियल नेचर से आइडेंटिफाई करते हैं, तो क्या होगा, आप यहाँ पहुंचेगा, आपकी चेतना कहाँ जाएगी, यहाँ डाइवर्ट हो जाएगी। और अगर आप भगवान से आइडेंटिफाई करते हो, आपकी चेतना यहां जाएगी। तो अगर आप यहां आपकी चेतना लगी है तो ये इधर का परिणाम आपको नहीं होगा। बात समझा? बात समझ में आया? ये भौतिक है, ये आध्यात्मिक। अब भगवान में चेतना लगा दी तो इधर का खेल खत्म। लेकिन जब तक शरीर है ना, शरीर, तो शरीर है तब तक तो ये खेल खत्म नहीं होगा। उतना समय तक तो आपको मार्ग निकालना होगा। अब साइकिल क्या कहा गया है, ये श्लोक में पढ़ो तो क्या लिखा है, जोर से पढ़ो, वापिस श्लोक पढ़ो। इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इंद्रिया, सुनो, कहाँ कहाँ निवास है, देखो अभी काम वासना कहाँ कहाँ निवास करती है, कहाँ कहाँ निवास करती है, इंद्रियों में निवास करती है, यहाँ निवास करती है। और कहाँ निवास करती है, मन में निवास करती है। और कहाँ निवास करती है, बुद्धि। और क्या कहते हैं इधर, और इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। इन तीनों का रहने के कारण ये जो उसका इधर का ज्ञान है ना, इसको क्या कर देता है, ढक देता है। और उसको कहाँ डाल देता है, इधर डाल देता है, ठीक है। ये चौक का गिरता है कि ऊपर से गिरता है,
तो रूम में पढ़ता था ना, वैसे इधर लगा दो, सबसे इधर लगा दो। तो कहाँ का निवास करता है? ध्यान देखो डायग्राम, इंद्रिय, मन और बुद्धि। ठीक है, तो अभी ये इसमें आएगा। तो यहाँ ये जो वर्ष है वो तो 10वें स्कंद के 84वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा गया है, बस 84:13 क्या कहा गया? देखो तात्पर्य में दिया होगा। हाँ, ये कौन सा श्लोक है? 40 है ना? हाँ, यस्यात्म बुद्धि कुणपे धातु के स्वधि कलात्री दुषि भौमि जधि यत्तीर्थ बुद्धि सलिलेल न करहिचित जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखरहा। वो कह रहे हैं जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर का आत्म स्वरूप जान बैठता है, जो देह विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए जाता है, वह गधा या बैल के समान समझा गया है। तो यहां पे वो क्या कहा गया? जो इधर के चीजों को महत्वपूर्ण समझता है, इनको नहीं समझता है, क्या कहा गया है? सैव को कर। तो अहंकार अगर वहां लगाइएगा तो अब खेल खेलिए, अब आप जेल में आ गए हैं। ठीक है, ये कहा गया है यहाँ पे। तो यहां क्या गया है? ये जो इंद्रिय हैं इसमें प्रोपेंसिटीज होते हैं। क्या होते हैं? प्रोपेंसिटीज, यानी प्रवृत्ति कह सकते हो। क्या कह सकते हो? प्रवृत्ति। तो इसमें प्रोपेंसिटी होता है भोग करने का। क्या होता है? यानी प्रवृत्ति बनी होती भोग करने की। ओह, मेरे को वो देना, कोई रुमाल की। एक मिनट। तो इसमें प्रोपेंसिटी होती है, क्या करने की प्रवृत्ति होती है? भोग करने की प्रवृत्ति। तो कहां होती है? इंद्रियों में होती है। फिर वो कहते हैं जो मन है रिजर्वायर ऑफ ऑल आइडियाज ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। और जो मन है इसमें क्या होता है? रिजर्वायर ऑफ ऑल आइडियाज। मतलब इंद्रिय भोग कैसे करना, इसके सारे आइडिया कहां होते हैं? ये मन में होते हैं। बात समझ में आया? इंद्रिय में क्या होते हैं? प्रवृत्ति होती है। उसका आइडिया प्लान कहां बनता है? मन में। ये मन बड़ा दुष्ट है, ये जहां स्विच हो गया। फिर वो कहते हैं और बुद्धि जो है ये कैपिटल है। ये क्या है? राजधानी। क्या है? कैपिटल। ये प्रोपेंसिटी का कैपिटल, इतने समझ लो तो कुछ नहीं। ठीक है, तो आपको गेम समझ में आया? क्या समझ में आया? आत्मा है, ठीक है। इस आत्मा को थोड़ा अच्छा डायग्राम बना देते हैं। ये आत्मा है, दिव्य आत्मा। ठीक है, ये दिव्य आत्मा है। दिव्य आत्मा को क्या हुआ? ये अहंकार से इधर आइडेंटिफाई करने से उसको ये खेल खेलना पड़ेगा। यहाँ छोड़ दिया उसने, अब यहाँ खेल रहा है। तो इंद्रिय जो है प्रोपेंसिटी से भरे हुए हैं। सेंस ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अभी आएगा नहीं, उसको इसलिए रखा है अगले श्लोक में आने वाला, अगले का अगले में आने वाला, इसलिए उसको रखा है। नहीं तो एक ही डायग्राम में सब बताना मुश्किल है। ये श्लोक में इसका और इसका चर्चा हुआ है, बराबर? ठीक है, अभी तक तो समझ में आया? अगला श्लोक लीजिए। कैपिटल मतलब क्या? राजधानी। राजधानी यानी हाँ, मतलब समझिए कि उसके अंदर सारा प्लान का जो ब्लूप्रिंट है, समझ लीजिए एक तरह से। ये क्या है ना, थोड़ा फ्लक्चुएट भी हो सकता है आइडिया। एकदम
मतलब वो बना के रखा है गढ़ इसका। ये दिल्ली है इसलिए दिल्ली में ज्यादा लस्ट वाले काम होते हैं, फटाफट राजधानी। तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। और इसका इतना शक्ति है, देखो क्या बोल रहा है, जो तुम यहां देखो, जो तुम यहां से यहां जाने का मार्ग बना रहे थे ना, अगर इसमें घुस गए तो ज्ञान विज्ञान दोनों नाश हो जाएगा। ज्ञान क्या होता है? ज्ञान का मतलब होता है जो भगवान के प्रति आपको जितना भी ज्ञान है, आत्मा परमात्मा, मैं कौन हूं, ये ब्रह्मांड क्या है, फलाना डिमका। और विज्ञान है साक्षात्कार। क्या है? साक्षात्कार। तो ज्ञान विज्ञान नाशनम, इतना भयंकर है ये काम। दुष्पुरेण अनलेन च, डेंजरस है ये, एक झटके में भौंक करके मार देगा। और आपको याद होगा पिछले दूसरे अध्याय में क्या कहा था भगवान ने, कि ये एक भी इंद्रिय अगर ले गए तो मन को लेके, अगर यहां से एक भी इंद्रियों पे ध्यान आपने नहीं दिया तो क्या हो जाएगा? मन को लेके वो उड़ जाएगा, तो एक दिशा ही बदल देगा। मतलब आप यहां कुछ और चेतना लगे, चेतना घूम करके नहीं और चलेगा। बात समझ रहे हैं? इतना पावरफुल है। दूसरा अध्याय में पढ़ा था ना, निश्चित प्रज्ञ पढ़ रहे थे, नहीं पढ़ा था? तो ऐसा पावरफुल है ये। तो यहां और एक भागवत के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में आता है, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञानम समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गुहाण गदितम मया। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य एवं रहस्यमय है। ये बहुत गुह्य और रहस्य है, सबको नहीं पता चलता है। इतना मतलब अनेक जन्मों के बाद आप समझिए उस स्थिति में आप पहुंचते हैं। किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। जब आप ज्यादा उसका मंथन करिएगा आत्मा परमात्मा तब आपको ज्ञान समझ में आता है। और वो कैसे उड़ जाता है? काम वासना। आपको सिंपल उदाहरण देता हूं। आपने वो मूवी देखा है भाग मिल्खा सिंह भाग? क्या देखा उसमें? मिल्खा सिंह भागता है तो वो ऑस्ट्रेलियन लोग समझ जाते कि बहुत तेज भाग रहा है। क्या करते उसको? बस एक सुंदर लड़की उसके पीछे लगा देते हैं। उसको पता नहीं चलता कि मैं भारत के लिए भागने आया हूं या ये इंपॉर्टेंट है, उसको पता नहीं चलता है। इस चक्कर में ये ले लेता है। फिर वो जब वो भाग नहीं पाता, स्टेमिना लोगों को लगता है अरे लड़कियों रहते तो स्टेमिना बढ़ता है, तो कुछ नहीं होता भैया। ऐसा कहते हैं, मॉडर्न साइंस भी मानता है कि जो हमारा धातु साइंस में भी कहा गया, आयुर्वेद में आप लोग पढ़िएगा कि जो हमारा शरीर है ना, तो खून से वो मज्जा बनता है, फिर उससे हमारा वीर्य बनता है। तो मॉडर्न साइंस के हिसाब से आप ऐसा समझिए कि 40 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड, जो 40 बूंद आप खून का निकालिएगा, उतने खून से एक बूंद वीर्य का बनता है। आप समझ रहे हैं? अगर आपको ब्लड बैंक से निकाल लिया जाए तो आप दुर्बल लगता है कि नहीं आपको? तो अगर वीर्य नाश होता है, और एक बूंद खून का कैसे बनता है? अरे जब इतना खाते तब आपका 5-10 बूंद बनता होगा। तो 4 दिन का खाना समझिए आप खा रहे, तब वो 1 बूंद वीर्य बनता है। ये कैलकुलेशन आप मोटा मोटी ले लीजिए। और जब वीर्य नाश होता है तो आप कैसे कह सकते हैं आप उत्साही रहेंगे? आजकल के डॉक्टर बोलते हैं हाँ आप वीर्य नाश कर सकते हैं, आपको उत्साह बढ़ेगा। मतलब कौन ये ज्ञान पका रहा है तुमको? यहां सीधा लगते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, तपस्या करो। आप देखो जितने भी क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं ना, जब वो बैचलर होते हैं ना तो अच्छा खेलते हो, हर स्ट्रोक में बॉल दिखाई देता है, खाट खूट ये वो फाट फूट सब मारते हैं। जो ही उनके जीवन में लड़की आ जाती है वहां हाय हेलो करने के लिए, तो उसका ध्यान रहता है शॉट उधर मारू क्या माइंड डिफोकस हो जाता है और परफॉर्मेंस पे बहुत लो हो जाता है आदमी। बात समझ रहे हो? तो ये बहुत ये जो भी गया मेरे क्लास में एक लड़का था, वो शायद 12th में भी अच्छे मार्क्स से, फर्स्ट इंजीनियरिंग में हमारे ग्रुप बैच में था। क्लास की किसी लड़की पे ऐसी टल्लू हो गया था, वो भी टल्लू दे रही थी, उसको पता ही नहीं चला। उसके चक्कर में वो पूरा ईयर डाउन हो गया। कैन यू इमेजिन? अपने टाइम का टॉपर, फर्स्ट सेमेस्टर में भी अच्छे मार्क्स आए थे उसको, सेकंड सेमेस्टर में लड़की पीछे ईयर डाउन हो गया, मतलब 1 साल पीछे चला गया। और वो लड़की में हंसते हंसते पास भी हो गई। वो ऊपर चली गई, नीचे रह गया। 1 साल उसको उसके बाद निकला डिप्रेशन से निकलने के लिए। उसने उसको डिनाई कर दिया, वाईडी लड़के के साथ कौन घूमेगा ईयर डाउन वाले के साथ? तो इसको जागृत होने में और 1 साल लगा। तो सोचो 2 साल इसके कैसे बर्बाद हो गया। काम रूपेण दुष्पुरेण चाहिए, खींच लेगा, तू गायब कर देगा। ज्ञान विज्ञान नाशनम, आपने बहुत ज्यादा तपस्या कर लिया है, साक्षात्कार कर लिया, लेकिन यहां आप सजग नहीं है तो क्या होगा? आउट। इतना पावर है।
ठीक है। और करना क्या है उनको, तुम्हारा आंख है ही, थोड़ा भी रूप देख लिया खत्म। तो आंखों को मात्र दर्शन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मात्रवत पर दारेशु, पर स्त्री को क्या रूप से देखो, बस खत्म। चरणों में गिर जाओ। तो माता जी बोली मेरे लिए कैसे है। जैसे हम लोग मराठी में कहीं भी प्रीचिंग करते हो आई बोलते हैं, आई कशा आहात तुम्ही। उसका दो फायदे हैं, एक तो मात्र दर्शन भी हो जाता है, आई बोलने से डोनेशन थोड़ा ज्यादा आता है। मजाक कर रहा हूं। तो ये दर्शन हमारे अंदर आना चाहिए, ये विजन हमारे अंदर आना चाहिए, समझा? करुणा का विजन होना चाहिए, कंपैशन का विजन होना चाहिए, तब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। भूख का विजन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ज्ञान विज्ञान नाशनम। तो भले भले इस रास्ते पे पतन हो जाते हैं, गिर जाते हैं, क्योंकि ये इतना पावरफुल चीज है। क्रोध आपको हो सकता है पतन करे ना करे, भोग या ज्यादा लोभ भी आपका इतना पतन करता है, लेकिन इतना नहीं कर सकता जितना काम कर रहे। काम इतना सूक्ष्म बाण मारता है ना, खोजते खोजते आप परेशान हो जाइएगा। तो ये पावर है। ठीक है, कहा गया है। ठीक है, अब 42 लीजिए। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धियो बुद्धे परसस्तु सहा। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है, और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तो एक्चुअली एक बार मैं पढ़ा रहा था तो किसी ने मुझे पूछा था, प्रभु जी इंद्रिय जो वस्तु हैं, जैसे इंद्रिय विषय हैं, ऑब्जेक्ट्स, ये तो स्थूल चीजों से बनी है, और पिछले श्लोक में क्या कहा गया है कि स्थूल से इंद्रियां बड़ी है। तो इंद्रिया मतलब ये जो जड़ से तो इंद्रिय बड़ी है ना, क्योंकि वो आत्मा से जुड़ी। तो यहां तो उल्टा हो रहा है। तो ये कौन से विषय वस्तु हैं ये आपको बताता हूं। ये भी सूक्ष्म है, ये जड़ वस्तु की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है यहाँ पे। मैं दूसरे चौक से लिखता हूं तो दिखाई देगा आपको। ये है टच साउंड स्मेल फॉर्म टेस्ट। अरे क्या है वो, ये जो हम बोलते नहीं, ये जो है ना टच स्पर्श बोलते ना हम लोग, फॉर्म साउंड टेस्ट एंड स्मेल, बराबर। ये जो है ये एक्चुअली सूक्ष्म है। ये क्या है? ये इंद्रिय फिर भी क्या है? स्थूल है। ये उनके अंदर होने वाले ये ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, फिजिकल ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है। अब वो क्या कह रहे हैं? इंद्रियों से बड़े क्या है? मैं ऐसा करता हूं, क्या बड़े हैं? मन, इंद्रिय विषय। 42 पढ़ रहे हैं। हाँ, क्या पढ़ रहे हैं? कर्म इंद्रिय जड़ता के पीछे देखो, वर्किंग सेंसेस आर ग्रेटर देन डल मैटर। ये जो इंद्रिय हैं ये किन से बड़े हैं? डल मैटर। डल मैटर। डल मैटर यानी जड़ पदार्थ। जड़ पदार्थ, जो डेड पदार्थ है, पत्थर वत्थर, इन लोगों से ये क्या है? बड़े हैं। इनसे बड़े क्या हैं? इंद्रिय विषय बड़े हैं। इंद्रिय विषय बड़े, इंद्रिय विषय से क्या बड़ा है? मन। मन से बड़ा क्या है? बुद्धि। बुद्धि से बड़ा क्या है? आत्मा। सह, कौन? आत्मा। अब इसमें क्या है? ये तो मैंने इधर लिख दिया, इसका मैं थोड़ा इधर लिख दूंगा। क्या करूंगा? इधर लिखूंगा। तो अभी ये जो आएगा, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसा लिख देते हैं, ठीक है ना। ये पहला है, ये दिख रहा है, ये मन, ठीक है। आगे दिख रहा है, एरो में व्हाइट से लिखता हूँ क्या? नहीं ठीक है, लेकिन एरो तो दिख रहा है ना, कम से कम तो दिख ही जाएगा। तो यहां कहा गया है, कठोपनिषद भी आएगा, देखिए पढ़िए। तो कठोपनिषद में कहा गया है 1:3-10 में कहा गया है, 1:3-10 में कहा गया है, इंद्रियेभ्य परा ही अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धे आत्मा महान परः। यहाँ आत्मा को महान कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ ये वही चीज हम अच्छे समझेंगे, बस यही रिपीटिशन इतना याद रखिए अभी, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं। तो कहा गया है माइंड एक्ट्स एज ड्रीम इवन व्हेन सेंसेस आर इनएक्टिव। जब भी इंद्रिय इनएक्टिव हैं तो क्या करता है? माइंड क्या करता है? एक्ट्स एज ड्रीम, जो ये सपना दिखता है, क्या दिखता है? ये सपना देख सकता है। जब आपकी इंद्रिय क्या होती हैं? शांत होती है, तभी मन सपना देखता है कि नहीं? तो इसलिए कौन बड़ा है? मन बड़ा। इतना समझ में आया?
अब वो कहते हैं सेंस ऑब्जेक्ट्स जो हैं, कौन से सेंस ऑब्जेक्ट्स? ये सूक्ष्म है। ये क्या है? सूक्ष्म है, इसलिए ये स्थूल से बड़े हैं। समझ में आया? समझ में आया? अब वो कह रहे हैं मन जो है वो इंद्रियों से बड़ा क्यों है? मन अब इंद्रियों से भी बड़ा माना गया। क्यों? रूट ऑफ एक्शन ऑफ सेंसेस, क्योंकि सारे इंद्रियों के मूल जड़ ये है, रूट ऑफ एक्शन ऑफ सेंसेस। सभी इंद्रियों का जो कारण का मूल कहां से चालू होगा? जब पहले मन में आएगा तब ना खाइएगा। जैसे आपको मन में है कि मुझे खाने की इच्छा है, तो आप फिर जाइएगा ना खाने के लिए, या आपको खाना दिख गया, तो दिखने से कुछ नहीं होगा, अंदर मन में इच्छा भी होनी चाहिए, नहीं तो फिर आप नहीं खाइएगा। तो रूट ऑफ एक्शन ऑफ सेंसेस क्या है? मन है, इसलिए वो इंद्रियों से भी बड़ा है। इंटेलिजेंस अभी मैंने क्या किया है, जो जितने आचार्य हैं, विष्णु ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण और प्रभुपद, तीनों का मिला के बना हुआ डायग्राम, ठीक है ना? मतलब कहीं कुछ प्रभुपद ने लिखा है, कुछ उन्होंने लिखा है, तो मिला के मैं सब कंपाइल करके आपको दे रहा हूं कारण, क्योंकि हर कारण प्रभुपद ने नहीं दिया और हर कारण उन्होंने भी नहीं दिया, सब मिला के जो बना हुआ है वो हम दे रहे हैं, ठीक है? ये बना, ये मास्टर चीज रहेगा आपके पास। फिर बुद्धि जो है मन से बड़ा है। क्यों मन से बड़ा है? मन का स्वभाव है संकल्प विकल्प और विकल्प। ये क्या करता है? संकल्प लेता है और विकल्प लेता है। नहीं चाहिए, हाँ चाहिए, मुझे आज ही चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, ये छोटे बच्चे जैसा है। लेकिन बुद्धि क्या है? डिसिसिव है। बुद्धि क्या है? डिसिसिव है, डिसीजन लेता है। कहां के बुद्धि? ये रहा, डिसिसिव भी है। और एक चीज है, और क्या है कि कंफर्मेशन ऑफ सेंस एंजॉयमेंट इन सेंस ऑब्जेक्ट। ये थोड़ा लिख कर रखो अच्छे से इंग्लिश में, कंफर्मेशन ऑफ एंजॉयमेंट, ये इंग्लिश में लिख रहा हूं, मतलब उस विषय वस्तु में आनंद है, इस विषय, इस इंद्रिय के लिए, इसका कंफर्मेशन कौन देता है? बुद्धि देता है, मन नहीं देता। मन चाहिए, लेकिन उसमें है कि नहीं ये बुद्धि बताता है। जैसे गुलाब जामुन है, आपकी इंद्रिय को टेस्टी लगेगा, कंफर्मेशन आए तब खाते हो, मन बोलेगा खा लो, मन बोलेगा मत खाओ, लेकिन बुद्धि क्या करता है? और एंजॉयमेंट ऑफ सेंसेस इन सेंस ऑब्जेक्ट। समझा क्या? उस विषय वस्तु में क्या वो विषय इंद्रियों के लिए भोग है कि नहीं, इसका कंफर्मेशन कौन देता है? बुद्धि देता है। अच्छा, जीव जो है वो बुद्धि से भी बड़ा माना जाता है। क्यों? क्योंकि जीव ही एक्सपीरियंसर है। मतलब जीव जो है वो अपनी इच्छा से एक्सपीरियंस कर रहा है ना, इसका जो डिजायर है, हाँ, और जो एक्सपीरियंस है, रूट ऑफ एक्सपीरियंस बोल सकते हैं, यंत्र रूढ़ानी माया, उस यंत्र को यही खेल रहा है ना, इसलिए उससे बड़ा। ये बोलेगा नहीं खेलना है तो ये सारा बंद हो जाएगा, देखेंगे हम लोग, ठीक है? और आत्मा को इसलिए जो है महान भी कहा गया। इधर इस वाले कठोपनिषद में क्या कहा गया है? महान। महान यानी जो सुप्रीम मास्टर है। क्या है? मास्टर। सुप्रीम नहीं, मतलब इनके ऊपर है, इनका मास्टर है सबका, ठीक है? अभी जो है सेंस ऑब्जेक्ट दे रिमेन अवे सेंसेस। हाँ, अब क्या करना है? ये व्हाइट से मैंने लिख दिया। अब हमें इन्हीं चीजों को कैसे इस्तेमाल करके बचना है वो दिया हुआ है, ठीक है? अभी उसको मैं कौन से पेन से लिखूं तो अच्छा देखें? लाल दिखता है? हाँ, तो लाल से लिखता हूं। तो सेंस ऑब्जेक्ट्स जो हैं इनसे दूर रहिए। क्या कहा गया है? इनसे दूर रहिए। इंद्रियों को एंगेज करिए, इसमें भगवान की सेवा में, कृष्ण कॉन्शियसनेस, केसी यानी कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत में सेवा दीजिए। क्योंकि इंद्रिय जो हैं वो अगर भावना वैसे करिएगा तो उनका हालत कैसे हो जाता है? जैसे सांप का दांत तोड़ दिया जाता है ना, तो विषैला नहीं बचता, वैसे वो हो जाएगा। तो इसे लिख दीजिए सर्पेंट विद ब्रोकन फैंग्स।
फिर ये क्या बचेगा? सरपंट विथ ब्रोकन फैंग्स। टाइम क्या हुआ? हाँ हाँ 50 हुआ है ना? मुझे लगा 50 नहीं। मैं टेंशन में कंक्लूजन नहीं मारने वाला था। हाँ, मन क्या है? माइंड बिकम स्ट्रॉन्गर एंड कंट्रोल सेंसेस। मन को क्या करिए? इसको स्ट्रॉन्ग बनाइए। क्या करिए? स्ट्रॉन्ग बना के कंट्रोल सेंसेस। क्या करिए? मन से आप इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। बुद्धि से क्या करिए? आप अपने मूल स्वरूप को जानने का प्रयास करिए। सीक योर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। ठीक है, जो आपका मूलभूत अस्तित्व है उससे समझने का प्रयास करिए बुद्धि से। सीक योर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। ठीक है, और आत्मा से क्या करना है? आत्मा को क्या करना है? सरेंडर टू भगवान को सरेंडर कर दीजिए, उसका सोल्यूशन है। तो यहां पे आचार्य समझाते हैं कि निष्काम कर्मयोग में जो आप इंद्रियों को रोक के रखिएगा, जैसे दमन करिएगा, तो वो पानी वाटर जो पानी डैम में पानी को रोक के रखते हैं ना, वैसा है। थोड़ा भी होल गिरा तो ये वो बाद में थोड़ा भी उसको मौका मिलता है, फ्रीडम ऑफ एक्शन का थोड़ा भी मौका मिलेगा, क्योंकि उसमें एक्शन करेगा ना वो। तो कहीं भी एक्शन करेगा तो क्या होगा? थोड़ा उसका इंद्रिय बाहर निकलेगा। ठीक है, एक्चुअली इसमें और भी कमेंट्री है, लेकिन आपको समझने में जड़ जाएगा। देखिए, अब मैं लिखूंगा नहीं, समझिए। ठीक है, जब भी ये सोया रहता है, ये जागा रहता है, तो बड़ा कौन हुआ? जागा। ये दोनों भी जब सोए रहते हैं, कौन जागा रहता है? और जब ये सब सोए रहते, कौन जागा रहता है? और जब यही सो जाता है, मतलब भगवान के नजर से सोए हुए है ना, वो तो वहां सपना देख रहा है, तो फिर सवाल ही नहीं आता। बात समझ में आया? तो अभी लिखा है, लेकिन मेरे पास अभी लिखने का टाइम नहीं, लेकिन मैं फ्री होकर बता रहा हूं। सेंस ऑब्जेक्ट्स दे आर सटल एंड नॉट डिस्ट्रॉयड एट डेथ। लाइक मृत्यु के समय इंद्रिय मर जाते हैं, लेकिन ये नॉट डिस्ट्रॉयड एट डेथ। मरने समय इंद्रिय डिस्ट्रॉय नहीं होते। व्हाइट में मतलब पॉइंट है उसका, नॉट डिस्ट्रॉयड एट डेथ, मरते समय नहीं मरता ये। नॉट डिस्ट्रॉयड एट डेथ, मरते समय नहीं डिस्ट्रॉय होता। माइंड जो है सेट सेंसेस इन मोशंस ड्यूरिंग अवेक स्टेट। जब मन जो है अवेक होता है, जागा होता है, तो इंद्रियों को काम में लगाता है, और जब मन सो जाता है तो क्या होता है? इंद्रिय भी सो जाता है। मतलब ये रूलर है। ठीक है, समझ गए? वो तो हमने पहले लिया। बुद्धि जो है वो निश्चय है, यानी मन के संकल्प विकल्प के परे है, वो हमने लिख दिया है। और आत्मा जो चित्त स्वरूप है, ये खुद ही नॉलेज है। ये क्या है? ये चित्त स्वरूप है, खुद ही नॉलेज है, तो इसलिए बड़ा है। ठीक है, अब सेंसेस, इंद्रियों को कहा गया है पराणी, यानी स्ट्रेंथ। इंद्रियाणी पराण्याहुर, स्ट्रॉन्ग कहा गया। क्यों स्ट्रॉन्ग कहा गया इंद्रियों को? क्योंकि जो पूरे संसार को जीत सकता है युद्धों में, लेकिन इंद्रियों को जीत नहीं सकता, इसलिए इंद्रियों को उससे भी ज्यादा पावरफुल शत्रु कहा गया है। बात समझ में आया? ठीक है, इंटेलिजेंस नॉट डिस्ट्रॉयड एवर इन डीप स्लीप, ये सोल एग्जिस्ट व्हेन इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये मैं आपको anyway जब भेज दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। Therefore soul after conquering senses mind intelligence can conquer lust। तो जब आत्मा इन सब को कॉन्कर कर लेगा, तब वो कह सकता है कि मैंने काम को किया है। तो कॉन्कर कैसे करना है? इनको इंद्रियों को सेवा में लगाना है, इंद्रिय विषयों से दूर रहना है, अनुभवों से, और मन को स्ट्रॉन्ग करते हुए उसको कंट्रोल, सेंस को कंट्रोल करने में लगाना है, बुद्धि को आत्मा के ज्ञान में लगाना है, और आत्मा को भगवान की सेवा में। तब आप एकदम मुक्त हो जाइएगा। ठीक है, लास्ट वाला श्लोक खोलिए 43। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मनम आत्मना जहि शत्रु महाबाहु काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन,
अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत में से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो कह रहे हैं आप क्या करो, अपने आप को कंट्रोल में रखते हुए, अपने आप को दिव्य सेवा में लगाते हुए इस काम रूपी शत्रु को जीतो। ठीक है, तो ऐसे कहा गया, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जीव के 2 शत्रु हैं। एक है ओवरलॉर्डिंग, सारे संसार पे आधिपत्य जमाने का एक स्वभाव, और इंद्रिय तृप्ति। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? ये डायग्राम आप लोग पेस्ट कर लीजिए। फिर कल हम लोग जो है 4था अध्याय में प्रवेश करेंगे। आज हमारा 3रा अध्याय समाप्त हुआ। हरि बोल। अरे फिर भी इसको क्लिक कर लीजिए ऑनलाइन वाले, तो मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। एक मिनट है ना मेरे पास। तो हरे कृष्ण, आप सबको बता दूं कि जो एग्जाम होने वाला है वो उसी शेड्यूल डेट पे, शेड्यूल टाइम पे होगा। 8 तारीख को ना एग्जाम, 8 को ना, कब? 8 को है, तो 9:30 से 11। देखो तो कब तक, कितने तारीख को है एग्जाम गीता का? तो आप सबको हमारा 8 तारीख को सुबह 9:30 से 11 होगा। तो हम लोग प्रयास करेंगे 6ठे अध्याय कंप्लीट करने का। नहीं भी हुआ तो भी एग्जाम जो है मेरे नोट्स के ऊपर आधारित नहीं है, जो प्रभुपाद के तात्पर्य हैं उनके ऊपर डायरेक्ट आपको श्लोक नंबर मिलेगा, उसका क्वेश्चन आएगा, तो आपको लिंक आएगा हमारा। जो डिवोटीज हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं, आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा एग्जाम सर्टिफिकेशन के लिए। उसका नंबर क्या है? हमारे गैट का नंबर 9142217354। बराबर, एक बार कंफर्म कर लेता हूं। देखो, गैट के नंबर पे आप रजिस्टर कर सकते हैं मैसेज भेज के। हाँ, वो आपको एक फॉर्म भेजेंगे, वो फॉर्म भरना होगा तब आपको, और आपको हमारा गैट का ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है सेव करिए, तो आपको हमारे 9142217354। गुरु जी रख लिया मैंने, 941422175354। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो उससे क्या है, आप हम, और वो नंबर आप सेव करके भी रखिए, गैट नंबर करके। उससे क्या होगा कि जो ब्रॉडकास्ट से आपको मैसेज जाएंगे, आपको ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कोड आ चुका होगा हमारे एग्जाम का। तो फॉर्म, आपको एक फॉर्म लिंक दिया जाएगा, आप अपना हिंदी खोलना है तो हिंदी खोल दीजिएगा, इंग्लिश खोलना है तो इंग्लिश खोल दीजिएगा। ऊपर में गैट का नंबर, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लिखना है, बस आपको नाम पता कुछ नहीं लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखे। ABCD टाइप 100 क्वेश्चन है बस आपको, और एग्जैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, लाइक 1.1 का क्या क्वेश्चन है तो दिया हुआ है, तो खोल के आप डायरेक्ट आंसर उधर क्लिक करके रख सकते हैं। फॉर्म भर देना है और 12:30 बजे आपको रिजल्ट आपको ऑनलाइन में ही उधर से मिल जाएगा और हमको यहाँ रिजल्ट मिल जाएगा। इसका और डिटेल में बाद में बताऊंगा, तो इतना चिंता मत करिए। आने वाले समय तक हम 6ठे अध्याय खत्म करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।